जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सप्लिसिट फंक्शन कि एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है वो क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ y is easily expressed in term of independent variable x, then y is called explicit function of x। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? इफ y is easily expressed in term of independent variable x। जस्ट हमने पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल आपके पास टू टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक आपके पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हमें पता है कि y जो है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और जबकि x है वो हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो कहता है अगर y जो है वो एक्सप्रेस किया हो किसके ऊपर? इन टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है जी ये हमारे पास फंक्शन है y, इसको लिखा जा सके इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हम यहां पे लिखते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 3। एग्जांपल यहां पे आप कह सकते हो। ठीक है, कि अगर हम y को इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्रेस कर दें तो ये जो फंक्शन होगा इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। और हमें पता है कि y जो है स्टूडेंट y इक्वल टू होता है f ऑफ x के। मीन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो इक्वल टू, देखो एक और एग्जाम्पल देख लो, 4x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1। तो यहां पे भी देखो, यानी कि ये f ऑफ x जो है वो इक्वल टू होता है y के। हमने y को क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि अगर किसी भी फंक्शन में हम y को एक्सप्रेस कर दे इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वो जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, कि इफ y इज easily expressed in term of independent variable, अगर हम y को आसानी से क्या कर सके? एक्सप्रेस कर सके इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन वो जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। आगे स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है एक्सप्लिसिट फंक्शन के। जिस तरह अभी हमने किया कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि अगर हम y को क्या कर सके? इजीली एक्सप्रेस कर सके किसके टर्म में? इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो फिर वो जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। अब हमने पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो क्या होता है। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इफ y is not expressed in term of independent variable x, then y is called
implicit function. For example, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे ऑपोजिट है कि अगर कहता है इफ y इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कहता है अगर y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सप्रेस ना किया जा सके, अगर y को हम इजीली इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्रेस कर सके तो वो कौन सा फंक्शन कहलाता है? वो फंक्शन कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन अगर हम y को इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में ना लिख सके तो फिर वो जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा? इम्प्लीसिट फंक्शन। ना लिख सकने से क्या बराबर स्टूडेंट? देखो हमने पहले पढ़ी इसकी एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई या 1। अब देखो यहाँ पे y जो है इसको हमने इन टर्म ऑफ x जो है वो एक्सप्रेस किया गया है, लिखा गया है। तो ये जो फंक्शन है वो हमारे पास कौन सा है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। लेकिन कहता है अगर y को हम इन टर्म ऑफ x में ना लिख सके, ठीक है, तो फिर ये जो फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन कहलाएगा? इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाएगा। अब ये फंक्शन कैसा होगा? जिस तरह हम लिख लें यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो हमारे पास जो y है वो इन टर्म ऑफ x नहीं लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे मिक्स आ रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हो जी y, ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लो, या एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कर लो, ठीक है, यहाँ पे आप x कर लो इक्वल टू 1 कर लो, ये इस तरह से लिख लिया। तो इन दोनों में देखो हम फंक्शन यानी कि y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की टर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फिर वो फंक्शन जो क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। लेकिन अगर हम y को इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना लिख सकें तो फिर वो जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन कहलाता है? इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाता है। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि सम टाइम जो फंक्शन है ना वो किसी थर्ड वेरिएबल से एक्सप्रेस किए जाते हैं। जिस तरह अभी हमने पढ़ा है कि अगर हम y को इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख सके तो वो फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। लेकिन अगर हम y को इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ना लिख सकें जिस तरह ये है, तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाता है? इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हम यहां पर बात करें कि अगर हम y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लिख सके, एक्सप्रेस कर सके, तो फिर वो कौन सा है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है? अगर हम इन दोनों वेरिएबल को सम टाइम क्या होता है हम y को क्या कर सकते हैं? थर्ड वेरिएबल के, जिस तरह मैं लिख लूं 2t, ठीक है, और x को भी एक्सप्रेस कर दें 2t स्क्वायर, कि सम टाइम आपके पास ऐसी कर्व्स होती हैं जो x और y वेरिएबल को किसी थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है, इस तरह लिख लें, या लिख लें y इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सम टाइम क्या होता है जो x और y वेरिएबल है इसको हम किसी थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो हम थर्ड वेरिएबल में x और y को एक्सप्रेस करते हैं, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं स्टूडेंट, इन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाह रहा हूं कि आपको समझ आ जाए कि अगर हम y को इन टर्म ऑफ x वेरिएबल में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सप्रेस करते हैं, फिर वो फंक्शन क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। लेकिन अगर हम y को इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ना लिख सके तो फिर वो क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये जो x और y वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल को सम टाइम क्या करते हैं? किसी थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस करते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिख दिया, यानी कि वो थर्ड t हो सकता है, थीटा हो सकता है, या u हो सकता है। जब हम इन x और y वेरिएबल को किसी थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस करते हैं तो फिर वो जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शन को हम कौन से फंक्शन बोलते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है?
sometime a curve described by expressing both variable x एंड y, या बोथ फंक्शन कह सकते हैं, बोथ फंक्शन x एंड y इन थर्ड वेरिएबल t थीटा is called perimeter, and this type of function is called parametric function. ठीक है स्टूडेंट, कि सम टाइम जो कर्व है, वो जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि सम टाइम जो कर्व है वो डिस्क्राइब की जाती है एक्स वाई यानी कि वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल टी या थीटा या यू में। तो ये जो टी या थीटा होता है ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स कहलाते हैं। और ये जो फंक्शन बनते हैं आपके पास, जो भी मैंने यहाँ पे लिखे थे, x इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, वाई इक्वल टू, ठीक है, ए टी या 280, तो ये आपके पास अब क्या बन जाएंगे, फंक्शन बन जाएंगे। ये जो इस टाइप के फंक्शन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। कि अगर हम एक्स वाई को किसी थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस कर दें तो फिर ये जो फंक्शन होंगे ये कौन से फंक्शन कहलाएंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन जो है वो कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दो इन थर्ड वेरिएबल टी थीटा, यहाँ पे लिख दो विच इज कॉल्ड, ये लिख लो विच इज कॉल्ड, which is called parameter, and this type of function, and this type of function, this type of function is called parametric function। ये जो इस तरह के फंक्शन बनते हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, फिर पैरामीट्रिक फंक्शन जो है वो कहलाएंगे। तो आगे स्टूडेंट कुछ पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो भी देख लेते हैं, वो क्या होती हैं। यहां पे मैं एक साइड पे लिख देता हूं पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये आपने याद रखनी है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन में अगर आपके पास देखो स्टूडेंट x इक्वल टू हो ए टी स्क्वेयर और y इक्वल टू हो 2at, ठीक है, ये दो इक्वेशन आपके पास आ रही हो, x इक्वल टू ए टी स्क्वेयर एंड y इक्वल टू 2at। तो ये आपने याद रखना किसकी इक्वेशंस होती हैं, ये किसको शो करती हैं, ये पैराबोला को शो करती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर आपके पास आ रहा हो एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, x इक्वल टू हो ए टी स्क्वेयर और y इक्वल टू 2at, तो फिर ये जो दोनों इक्वेशंस है ये किसको शो करती हैं, पैराबोला को शो करती है, ये पैराबोला की इक्वेशंस होती हैं। कि अगर आपके पास आ रहा हो x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, तो ये जो दोनों इक्वेशंस होती हैं ये एलिप्स को शो कर रही होती हैं। ठीक है, ये एलिप्स की इक्वेशंस होती हैं। इस तरह आपके पास आ जाए x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा। तो ये जो इक्वेशंस होती हैं स्टूडेंट ये जो है सर्कल को डिनोट करती हैं। और लास्ट वन जो है आपके पास, अगर आपके पास आ जाए x इक्वल टू a
सीकन थीटा और y इक्वल टू आ जाए b tan थीटा। ठीक है, a सीकन थीटा और साथ में क्या आ जाए b tan थीटा। तो ये जो इक्वेशन होती हैं ये स्टूडेंट हाइपरबोला जो है उसको डिनोट करती हैं, हाइपर बोला। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है, आपने याद रखनी है कि x इक्वल टू ए टी स्क्र और y इक्वल टू 80 हो, 80। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन होती हैं। अगर आपके पास आ रहा है x इक्वल टू ए कोस थीटा, y इक्वल टू बी साइन थीटा, तो ये एलिप्स को नोट करती हैं। अगर x इक्वल टू हो ए कोस थीटा, y इक्वल टू हो ए साइन थीटा, तो ये सर्कल भी नोट करती हैं। और अगर आपके पास हो x इक्वल टू ए सीकन थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा, तो ये हाइपरबोला जो है उसको डिनोट करती हैं।